हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। और आज है 6 अक्टूबर और आज हम लोग बात करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग पर, जो कि हमारा HC हार्डविक का 12वां लेसन है इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम का। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस सेशन को। और सबसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं एकोमोडेशन। क्या है हमारा एकोमोडेशन? एकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन। एकोमोडेशन का मतलब अनुकूलन या अनुकूल कह सकते हैं, ठीक है, अनुकूल। सेम मीनिंग में आएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स में जाएंगे तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा। अगला वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान करना। तो फोरटेल इसका सेम सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका आपको अटेन हो जाएगा, प्राप्त करना। अगली वर्ड है हमारी बिसीज। बिसीज का मतलब होता है याचना करना या विनती करना, भी इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विनती करना। सेम वर्ड में जाएंगे तो रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब भी याचना या विनती करना होता है। उल्टा वर्ड में आएंगे तो रिपेल लिख सकते हैं। रिपेल का मतलब दूर कर देना, हटा देना। अगली वर्ड है हमारा ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है, जब नाउन की तरह यूज होता है तो ब्रूड का मतलब होता है चिंता, ठीक है। ब्रूड जब नाउन की तरह यूज होता है तो चिंता होता है। अब इधर चिंता का बात है तो वरी लगा दो। वरी का मतलब भी आपका चिंता ही होगा। अगला वर्ड है, सबसे पहले एंटोनिम्स में आ जाओ इसका। चिंता का उल्टा खुशी, PLEASURE। अगला वर्ड है आपका ब्रूड, इसी का वर्ब रूप। तो ब्रूड जब वर्ब रूप होता है, ब्रूड जब वर्ब रूप आता है तो इसका मतलब उल्टा कर दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, ये एडजस्ट कर लेना। ये ब्रूड का मतलब संतान होता है जी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपस में एक्सचेंज हो गया। ये बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, संतान हो जाएंगे। तो इसको सन एंड डॉटर कुछ भी लिख देना। सन भी लिख सकते हो, डॉटर भी लिख सकते हो, और कुछ लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? किड्स लिख सकते हैं, सिंपली किड्स। और एंटोनिम्स अगर लिखना होगा तो पेरेंट लिख दो। देखो डिफरेंस क्या हुआ है कि ये नाउन रूप में आया या वर्ब में, आपस में इंटरचेंज हो गया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम। अगले वर्ड पे आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। तो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखाना। शो इसका सिनोनिम्स होगा, छिपाना का हाइड हो जाएगा, ठीक है। डूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद, संदिग्ध। डूबियस का संदिग्ध, इसको हम लोग लिखेंगे तो डाउटफुल लिख देंगे। डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद या संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है। ठीक उल्टा में अगर आते हैं तो क्या कहेंगे कि कंफर्म कर सकते हैं, CONFIRMED, कंफर्म्ड कह देंगे। अगली वर्ड है हमारा इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब होता है कानून बनाना या लागू करना। कानून बनाना, इसी को इस्टेब्लिश भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग इस्टेब्लिश भी लिख सकते हैं। और इसी को आगे अगर एंटोनिम में आएंगे तो एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक या तीव्र। फ्लीटिंग का तीव्र या क्षणिक। तब स्विफ्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्विफ्ट का मतलब तेज होता है
उल्टा में स्लो भी लिख सकते हो, स्लो का मतलब होता है धीमा। अगली वर्ड है हमारा हैलोड। हैलोड का मतलब होता है आपका पवित्र। हैलोड का मतलब पवित्र, इसको हम SECRED, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। उल्टा अपवित्र को फ्लीदी, FLITHY, इसको गंदा भी लिख सकते हैं, अपवित्र भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं मैक्सिम, ठीक है। अब मैक्सिम के बारे में बात हो, अगर मैक्सिम हमारा नाउन की तरह यूज हो जाए तो मैक्सिम का मतलब होता है सिद्धांत। इसको PRINCIPLE, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे, ठीक है। और एंटोनिम ILLI, इलीगलिटी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सिद्धांत का विपरीत, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे। डिस्प्ले मतलब दिखाना होता है, शो या हाइड, शो इसका सिनोनिम, हाइड एंटोनिम। ड्यूबियस की बात करें तो संदिग्ध होता है, डॉटफुल कंफर्म्ड हो जाएगा सिनो और एंटोनिम। इनैक्ट मतलब कानून बनाना, एस्टैब्लिश उसका सही आंसर हो जाएगा, एंटोनिम आपके एब्रोगेट हो जाएंगे। फ्लीटिंग का मतलब होता है तेज, स्विफ्ट इसका सिनोनिम्स है, स्लो एंटोनिम्स हो जाएगा। हैलोड का पवित्र होता है, सैक्रेड सिनोनिम्स है, और फिल्दी एंटोनिम्स है। मैक्सिम का सिद्धांत, प्रिंसिपल इसका सिनोनिम्स है, और इलीगलिटी इसका एंटोनिम्स है। बढ़ चलेंगे अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलो, ठीक है। मेलो का मतलब होता है परिपक्व। मेलो का मतलब क्या होगा, परिपक्व। सिनोनिम्स में इसको मैच्योर कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में इमैच्योर, अपरिपक्व और परिपक्व बोलेंगे, ठीक है। अनराइप भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, विख्यात। क्या होता है, श्रेष्ठ या विख्यात। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना होगा सिनोनिम्स तो हमने ग्रेट लिख देना है। ग्रेट का मतलब श्रेष्ठ हो जाएगा, मीन मतलब होता है तुच्छ, ठीक उल्टा। अगला वर्ड है आपका स्पर्न, SPURN। स्पर्न का मतलब होता है ठुकराना, त्यागना। क्या होगा, ठुकराना, ठीक है। स्पर्न का मतलब होता है ठुकराना। सेम मीनिंग आपका हो जाएगा एवॉइड। एवॉइड का मतलब भी ठुकराना, त्यागना होता है। नेक्स्ट वर्ड में अगर आप आओ तो उल्टा स्वीकार करना हो जाएगा, ACCEPT, एक्सेप्ट। अगला है डायलॉग। डायलॉग का मतलब वार्तालाप, ये खास करके दो व्यक्तियों के बीच होता है, वार्तालाप। इसी को हम कन्वर्सेशन, SATION, कन्वर्सेशन भी कहेंगे। कन्वर्सेशन का मतलब भी वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो साइलेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली वर्ड है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये अभिलेख या लेख होता है, लेख होता है या अभिलेख भी कह सकते हैं। इसको हम अगर बोले तो राइटिंग्स कहेंगे, इसका मतलब भी लेख होता है। एस काट दो, ठीक है, सॉरी, चलिए ठीक है, आप एस काट दो। तो ये अभिलेख होता है, उल्टा कहावत हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है स्वागत गान, स्वागत भाषण, ठीक है, स्वागत भाषण। इसको अगर सेम मीनिंग में लिखोगे तो स्पीच लिख दो, एंटो लिखने की जरूरत नहीं है आपका। अगला वर्ड है आपका प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब आदेश, ये डॉक्टरों का होता है। ऑर्डर भी लिख सकते हो, ऑर्डर भी आपका चलेगा, ऑर्डर भी लिख सकते हो। चलिए अब शुरू कर देते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस पर और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आज में। कहता है एलोन ऑन द स्टेज, कहता अकेला स्टेज पर। द एक्टर हेल्ड द अटेंशन, तो एक्टर ने अटेंशन जो है वो सबका जीत लिया।
तो मोनोलॉग के जरिए, चूंकि एक ही एक्टर के बारे में बात हो रही है, तो एक तो मोनोलॉग होगा। डायलॉग का मतलब दो लोगों के बीच का बातचीत है। कैन यू बाई पिल्स, क्या तुम गोलियां खरीद सकते हो विदाउट ए डॉक्टर, तो डॉक्टर का सुझाव प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ टिक कर देंगे। इन दिस सीन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट अमंग सम ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द इज एवर क्लेवर, तो सम ऑफ द कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, डायलॉग का प्रयोग किया जा सकता है। डिड यू रीड द इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन, तो ऊपर जब प्रिस्क्रिप्शन हो गया तो नीचे इंस्क्रिप्शन ही होगा, सिंपल है। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एज द कार स्पीड बाय आई caught only a glimpse of ड्राइवर्स पे, तो हल्की सी झलक, ए फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग ग्लिम्स का मतलब होता है हल्की सी झलक, ठीक है। FLEETING, फ्लीटिंग मतलब तेजी से गाड़ी निकल गया, उसमें हल्का सा झलक मिला, ठीक है। कहता है हैव यू कम टू योर फॉरगिवनेस, क्या आप ऐसी स्थिति में आ गए हो। आई हैव कम टू, मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ टू योर फॉरगिवनेस, जहाँ पर आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये एक विनती करने की बात हो रही है, तब बीसीच मतलब विनती करना, BSEECH हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यही बात रिपीट हो गया। बढ़ चलते आगे। मिसेज सेटन, अब कहता है कि ये मिसेज सेटन जो है ये बहुत ही ब्रेव है। मिसेज सेटन बहुत ही ब्रेव है और डज नॉट ओवर द लॉस ऑफ हर सन, और उसे क्या है भाई, अपने बेटे खोने की कोई चिंता नहीं है। तो ब्रूड लगा दो, BROOD, बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ पिकर्स, कहता है कि उठाने वालों की कमी की वजह से, ठीक है, उठाने वालों की कमी की वजह से क्या है, द फ्रूट वॉज ड्रॉपिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रूट जो है वो ट्री से गिर रहे हैं। तो कैसे फ्रूट, तो परिपक्व, पके हुए, तो मैच्योर, MATURE। कहता है द टाउन इज सो स्मॉल दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड, शहर इतना छोटा है कि यहाँ आवाज पाना मुश्किल है। तो एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन, ACCOMMO। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा वी वर अमेज्ड टू सी, हम लोग आश्चर्यचकित है पॉल को देखकर, हम लोग आश्चर्यचकित है पॉल को देखकर कि वो इस तरह के करेज को, इस तरह के हिम्मत को दिखा रहा है। तो दिखाने के लिए वर्ड कौन सा, भाई डिस्प्ले लगा दो ना, डिस्प्ले का मतलब होगा आपका दिखाना। नेक्स्ट कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू, यह असंभव है कि क्या करना, द डिफिकल्टीज, कि मुश्किलों को किया जा सके, मुश्किलों का अनुमान लगाया जा सके, ठीक है, क्योंकि ताकि हम उसका सामना कर सके। तो अनुमान लगाना क्या वर्ड हो जाएगा, एंटीसिपेट। व्हेन ए मोहम्मदन, इंटा से मॉस्क्यू, कहता है जब एक मुस्लिम मस्जिद में प्रवेश करता है, ठीक है, जब एक मुस्लिम मस्जिद में प्रवेश करता है, ही रिमूव्स हिज शूज, वो अपने जूते बाहर करता है, बिकॉज ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो समझता है कि अब हम क्या है, तो पवित्र जमीन, पाक जमीन पर आ गए हैं। तो पवित्र जमीन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, तो हैलोड, HALLOWED, हैलोड ग्राउंड का मतलब होता है पवित्र जमीन। इफ ओनली वी कुड ए लॉ, कहता है अगर हम किसी लॉ को
लागू कर सकते हैं, बना सकते हैं, ला सकते हैं, इसके लिए वर्ड होगा इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब नियम लागू करना, नियम बनाना। अगली वर्ड कहता है वेस्ट नॉट वांट नॉट, कहता है बर्बाद नहीं करो, चाह नहीं करो, ठीक है। वेस्ट नॉट वांट नॉट, और दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, यानी ये किसी के जरिए दिया गया बात है, सिद्धांत है। तो जब बात और सिद्धांत के बारे में बात हुआ तो एक वर्ड लगेगा मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है सिद्धांत। द प्राउड ओल्ड मैन प्रिटेंड्स टू, ये घमंडी जो ओल्ड मैन है, इसने बहाना बनाया क्या, कि इसने मेरे पैसे के ऑफर को ठुकरा दिया, इसने मेरे पैसे के ऑफर को ठुकरा दिया। तो ठुकराने के लिए एक वर्ड हमने पढ़ा स्पर्न, SPURN, और स्पर्न का मतलब होता है ठुकराना। व्हेन द एक्सरे शोड दैट, जब एक्सरे ने यह दर्शाया कि ए बोन इन माई रिस्ट वॉज ब्रोकन, कि एक हड्डी जो है मेरे क्या कहते हैं रिस्ट की, कलाई की, ब्रोकन हो गई है, टूट गई है। द डॉक्टर वॉज अबाउट माई चांसेस ऑफ प्लेइंग हॉकी, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई आपके हॉकी खेलने के चांसेस संदिग्ध हैं, एकदम पॉसिबिलिटी कम है। तो कम पॉसिबिलिटी होना डूबियस, DUBIOUS, कहता है द मदर हेन इज शेल्टरिंग हर, मदर हेन जो है वो अपने बच्चों को शेल्टर दे रही है। तो बच्चा के लिए वर्ड आया था ब्रूड, BROOD, ब्रूड, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग, मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।